हैं। और विनोद जी ने कई राज्यों में भी नौकरियां की है, पत्रकारिता की है, तो वे बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या हाल है। विनोद जी, ये स्थिति केवल मध्य प्रदेश में ही है या दूसरे राज्यों में भी है? क्या दूसरे राज्यों में भी यही स्थिति है या मध्य प्रदेश में ही? प्रकाश किसी जी ने और लगा सभी साथियों को नमस्कार। दरअसल जी क्या है कि प्रकाश जी, ये स्थिति कमोबेश सभी जगह है। ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको ये दिख रहा है। यहाँ चूंकि इसलिए अभी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि अभी यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं। दरअसल क्या होता है, चुनाव जो होता है उसमें हर व्यक्ति जो राजनीति से जुड़ा हुआ है, उसकी अपनी अपेक्षा होती है कि उसको वो सारी चीजें मिले जो पिछले 5 सालों में उसको नहीं हासिल हुई है, या अगले 5 सालों के लिए वो जमीन तैयार करने के लिए उसमें एक चटपटाहट होती है कि वो अपनी एक जमीन तैयार कर ले। देखिए क्या है, भाजपा चूंकि सत्ताधारी पार्टी है, इसलिए यहाँ का जो असंतोष है, यहाँ की जो अपेक्षाएं हैं वो ज्यादा दिखाई दे रही हैं। सभी पार्टियों में असंतोष है, लेकिन सत्ताधारी पार्टीज में जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनकी अपनी अपेक्षा होती है कि भाई हमको भी वो सारी चीजें हासिल हो, जो पद पैसा और प्रतिष्ठा की यदि हम बात करें तो वो हासिल हो, जो कि जिसकी वो अपेक्षा लेके। देखिए राजनीति में आप कोई खाली समाज सेवा लेके कोई नहीं आता। हर जो भी व्यक्ति राजनीति में आ रहा है उसकी अपेक्षा होती है कि उसको पद्म हासिल हो, कोई या कोई ऐसा मलाईदार जगह उसको हासिल हो जिसमें कि वो लोगों के बीच में जा सके, उसका रसूख बढ़ सके। भाजपा की यदि हम बात करें तो भाजपा, जैसे आप देखें कि शुरुआती यदि दौर थी, जैसे जैसे पार्टी का आकार प्रकार बढ़ता रहता है, उसमें जाहिर है कि जैसे जैसे उसका कद बढ़ा, वैसे वैसे जो पुराने नेता थे उन सबके वो भूलते गए, उनको बिसराते गए। जब शुरुआती होती है यही भाजपा का, देखें कि जो भाजपा का कहते थे कि चाल चरित्र और चेहरा, जो पहले जो इसके लिए ये सब बातें किया करते थे कि भाई भाजपा का अपना चाल चरित्र और चेहरा है। अब यदि हम देखें एक एक करके कि तीनों चीजें जो हैं गड़बड़ा गई हैं, कि ना अब चाल वैसी बची है, ना अब चरित्र वैसा बचा है, ना चेहरा वैसा बचा है। और उसकी वजह ये है कि जैसे-जैसे पार्टी आगे बढ़ती रहती है, जैसे-जैसे यदि इस बात से यदि समझें कि नदी का प्रवाह है, जब जहाँ से निकली थी और उसके बाद में उसका आकार बढ़ा, तो वो पुरानी चीज़ें ज़ाहिर से है चली गई। लेकिन राजनीति में यदि हम इससे यदि यदि वो करें, तो पिछला जो कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, जैसा कि अभी खंडेलवाल जी कह रहे थे, कि भई पुराना जो आदमी जुड़ा हुआ है, आपको उसको बिसराना नहीं है। जैसे रहता है ना कि उससे आपको सीख लेनी पड़ेगी, आपको उससे संदेश लेने पड़ेंगे, आपको उससे समझ हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जिस जिस डेडिकेशन से जुड़ा हुआ है, पार्टी की असल ताकत वो है। क्योंकि जो आम मतदाता है, वो ये देखता है कि किसका सम्मान है और किसका सम्मान नहीं है। राजनीति में जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, मैं होशंगाबाद के किसी एक गाँव में, बहुत बचपन की बात है ये, कि वहाँ पर जो है होशंगाबाद से उस समय मधुकर राव हरणे विधायक हुआ करते थे, चुनाव का दौर था। और वो उस गाँव में जाके मधुकर हरणे रात गुजारी उन्होंने। और वो जैसे जैसे लोग सुबह उठ के दिशा के लिए जाते हैं, वो भी लोटा लेके गए और वहां से आके उन्होंने राख से अपने हाथ साफ किए, लोटा साफ किया। तो पूरे गांव में, इवन आसपास के गांव में लोगों में ये गया कि यार देखो ये हमारे जैसा व्यक्ति है। और उनकी जो, भाई पैसे वाले आदमी है लेकिन हमारे जैसे आदमी, तो वो जो सम्मान उनके प्रति जो हासिल था उस समय, और उसी सम्मान की वजह से वो लगातार होशंगाबाद से चुनाव जीतते रहे। तो वो जो सम्मान बना हुआ है, मतलब जो वोटर्स में जो सम्मान है। अब आप देखो कि गिरजा शंकर शर्मा गए हैं, उनके बड़े भाई जो है वो, ऐसा है तो उनके छोटे भाई सीतारमण शर्मा अपने यहाँ विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। उनकी ये हश्र हुआ कि वो उनको पार्टी छोड़ना पड़ा। उमा भारती का अपन बात कर ही रहे हैं कि उन्होंने जैसे जिस तरीके से बोला है कि चुनाव के पहले ये स्थिति है, तो पता नहीं चुनाव के बाद तो ये पूछेंगे ही नहीं। तो प्रकाश जी, भाजपा में ये देख रहा हूँ, जैसे आप देखें केंद्र में भी निर्णायक मंडल बनाया जरूर गया है, उसको एक चस्पा, एक लेबल दे दिया कि निर्णायक मंडल, लेकिन आप देखो कि परामर्श नाम की कोई चीज नहीं उनसे ली जाती। सलाहकार वो मंडल है, लेकिन बना के, सलाहकार मंडल में सलाह की जरूरत नहीं है।
कोई सलाह नहीं ली। इवन जो लोग अभी हैं पार्टी में, मतलब मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे नेता हैं जो अंदर से बेहद असंतुष्ट हैं ये इन लोगों की अपनी वर्किंग की वजह से, लेकिन वो इसलिए नहीं कह पा रहे हैं कि उनको अभी पद मिला हुआ है। लेकिन पद मिलने के बावजूद भी जिस तरीके की अवहेलना या नीति या निर्णय जो जो मीटिंग्स होती है उनमें उनमें शामिल ही नहीं किया जा रहा। लेकिन ये है कि भाई चलो हमको एक कहने को, जनता के लिए कहने को मिल जाता है कि हम एक को कैबिनेट पोर्टफोलियो मिला हुआ है, इसलिए वो कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन असंतुष्ट वो भी हैं। तो भाजपा का जो अपना, जिसे यदि विपक्षी यदि कह रहे हैं कि इसमें एक अहंकार आया है, तो मुझे लगता है कि ये इसमें कुछ ना कुछ तो हकीकत है कि ये जिस तरीके का अहंकार होता है, अहंकार ही एक ऐसी चीज होती है जिसमें फिर आदमी दूसरों को भूल जाता है। मतलब वो उसको ये लगता है कि वो है और उसके अलावा कोई नहीं। तो एक जी बड़ी बात है ये। सुमित्रा जी की इतनी पुरानी, आप देखें अपन लोग तो बचपन से उनको देखते आ रहे हैं। तमाम तमाम उन्होंने अपनी राजनीतिक, उनकी अपनी एक लीगेसी है और उसकी उतनी डेडिकेशन से वो जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी आप देखो, स्पीकर रहा हुआ आदमी यदि ये स्थिति कह रहा है, इसका मतलब है कि उसका कितना बड़ा दर्द होगा कि कहाँ तो उनको राष्ट्रपति की दौड़ में वो उनका नाम शामिल था और अब ये स्थिति है कि कोई उनका नाम लेवा नहीं है, लोग पूछ नहीं रहे। जन जन अभी जो जन यात्रा जो निकाली गई उसमें उमा भारती को नहीं बुलाया गया, जिसके बाद में उनका अपना दर्द फूट गया कि भाई मुझे तो लगता नहीं कि चुनाव में इनके सरकार बनने के बाद ये मुझे पूछेंगे भी। तो एक ये बड़ी बात है कि राजनीति में है, चलो ठीक है, आप सम्मान सबका आपको रखना पड़ेगा और वोटर भी ये जान रहा है। प्रकाश जी मैं आपको बताऊं, यहाँ सिर्फ नेताओं की सम्मान उपेक्षा की बात नहीं। यहाँ मैं जैसे अभी पिछले दिनों भोपाल और आसपास के इलाकों में गया था, वहां मैंने बात की लोगों से। उनका ये कहना कि सब आप सिर्फ जो है स्कीम घोषणाएं कर दे रहे हैं कि भाई लाडली लक्ष्मी में ये देंगे, वो फलाना देंगे, ठिकाना देंगे, चुनाव के पहले। मतलब आप देखें कायदे से तो ये भी आचार संहिता के तहत आना चाहिए, इस पे चुनाव आयोग को अपना संज्ञान लेना चाहिए कि घोषणा होने के पहले जो तमाम घोषणाएं इस तरीके की जो हो रही हैं, ये भी तो एक प्रकार का लोक लुभावन है। क्योंकि पिछली जो घोषणाएं हुई थी, जैसे पेंशन योजना के तहत, वृद्धावस्था पेंशन के तहत जो घोषणा हुई थी, आप देखिए पिछले 4-5 महीने से वृद्धावस्था पेंशन में लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। जो अन्य घोषणाएं की थी वो सब ठप पड़ी हुई हैं। जो आप देखें कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चरल जो बुनियादी जो चीजें हैं वो सब ठप पड़ी हुई हैं। सिर्फ जो है अपनी एक घोषणा कर दी। तो यही भी अब जो मतदाता है वो ये जान रहा है ना कि ये हमारे प्रति सम्मान नहीं है, दरअसल ये सिर्फ रेवड़ी बांटने वाली बात है। जो अभी घोषणा कर देंगे, चुनाव के बाद में जैसे ही सत्ता आएगी ये फिर भूल जाएंगे। तो सम्मान बहुत जी जरूरी है सब, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे आपका मतदाता हो। वो चाहेगा कि सम्मान हो उसका, पार्टी उसको जो भी सत्ता में आ रही है पार्टी, वो सम्मान करे। दूसरा ये है कि जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनका सिर्फ ये उनको महसूस ना हो कि वो उनके लिए सिर्फ टूल है। ये सब राजनीति, मतलब हमको चुनाव जिताने के लिए उपयोग किया जा रहा है कि सब मतलब आप देखो कि भंवर सिंह शेखावत जैसे जो नेता हैं, वो यदि बाहर जा रहे हैं, अभी जैसे गन्नौर से मैं देख रहा था कि वहां के एक बड़े नेता थे महेंद्र बागरी करके, वो भी वो छोड़ के कांग्रेस में चले वो गए। भी जा चुके तो ये जो हो रहा है, ये वैसे हर चुनाव के दौर में होता है, लेकिन इस बार भाजपा में ज्यादा हो रहा है। और एक वजह ये है कि चूंकि वो सत्ताधारी पार्टी है, इसलिए लोगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। तो जी वो उसको, बिल्कुल भाजपा को रोकना पड़ेगा और सभी पार्टियों को ये असंतोष को खत्म करना होगा। जी प्रकाश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने बिल्कुल सही बात कही